आज 11 फरवरी गोल्ड के अंदर प्लस माइनस 5% एक मूवमेंट देखा जा सकता है। सिल्वर के अंदर प्लस माइनस 7 to 10% का मूवमेंट रह सकता है। नेचुरल गैस के अंदर प्लस माइनस 14 to 15% का मूवमेंट एंड क्रूड ऑयल के अंदर प्लस माइनस 3 to 4% का मूवमेंट देखा जा सकता है। ए टू जेड डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, पूरा एकदम अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली क्या मूवमेंट हो सकता है, कैसे ये मूवमेंट बन सकता है, डिटेल्स देख लेते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सिल्वर के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल, दो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दो लेवल ही कमाल करिएगा आज के लिए। 260, 652, 256, 584। अगर सिल्वर 260,652 के ऊपर टिक जाता है या सस्टेन करता है, प्राइस का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रहता है, तो याद रखना यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर एक्टिविटी रहेगा या बड़ा प्लेयर एंट्री करेगा। या जो सपोर्ट है 156,584 ये जगह में एक नॉर्मल प्लेयर एक्टिविटी रहेगा। नॉर्मल प्लेयर एक्टिविटी के बाद जब प्राइस 260,652 यहाँ तक आ जाएगा, तब यहाँ पे एक बिग प्लेयर एक्टिविटी रहेगा या बिग मूवमेंट रहेगा विथ वॉल्यूम एक्सप्लोजन रहेगा एंड कंटिन्यू ये मूवमेंट बढ़ते हुए आगे की ओर निकलेगा 275,000 यानी कि 2,75,000 अप्रोक्सीमेटली 7.5% का एक पॉजिटिव मूवमेंट देखा जा सकता है। अगर ये सिनेरियो मार्केट में दिखने को मिला तो ये की लेवल को हिट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद ये मूवमेंट दिखने को मिल सकता है और सिल्वर बाइंग के ऊपर डोमिनेंस कर सकता है। मगर प्रॉब्लम तब आएगी जब 256,584 याद रखिएगा, ये लेवल के नीचे बिग मनी फ्लो करेगा डाउन के अंदर, तब जब इसके नीचे अच्छे से सस्टेन करेगा तो इसका जो अगला जो जोन रहेगा ना, ये रहेगा 248,543। याद रखना ये कोई लेवल नहीं है, 248,543 ये एक प्राइस पॉइंट है जहां तक सिल्वर अपने आप को नीचे लेके आ सकता है और यहां तक ले आ जाती है, ठीक है। तो सेलर्स लोग यहाँ पे और भी बड़ा खेल खेलेंगे और प्राइस को पूरा नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। 2,30,000 या 2,29,000 तक ये प्राइस को लेके आ सकते हैं और यहाँ तक मार्केट आ जाती है तो करीब करीब -10% का ये मूवमेंट बन जाती है। मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख के हमें चलना पड़ेगा। एक्चुअली सिल्वर कौन सा स्ट्रक्चर बना के काम कर रही है, क्या स्मार्ट पोजीशन तैयार कर रही है, स्मार्टली कहाँ पे खेल रही है और स्मार्ट मनी कहाँ एक्टिव हो रही है, एक्टिविटी ज्यादा दिखा रही है, ये पॉइंट को हमें समझना होगा। देखो इतना हम नहीं समझेंगे तो बाजार में टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। पूरा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखो बड़ा ट्रैप बायर्स के लिए हो सकता है 5838, इसके नीचे जब क्रूड ऑयल काम करेगा, ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है, बिग ट्रैप। और ये ट्रैप कंटिन्यू मूवमेंट लेते लेते 5725 एंड ये कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की तरफ और बढ़ते हुए 5682 तक निकल सकता है और यहां तक मार्केट निकल जाती है तो कहीं ना कहीं 3% के करीब एक गिरावट हो रही है क्रूड ऑयल के अंदर। बट मेन बात यहाँ पे यही है कि एक बार इसके नीचे टिक जाती है 5838 के नीचे, तो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, सभी तो बाइंग के लिए नहीं बैठे हैं ना, स्मार्ट मनी फॉर सेलिंग साइड या सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने के साथ साथ प्राइस एक्शन के तहत स्ट्रक्चर सही रहता है तो कंटिन्यू ये मूवमेंट नीचे की ओर हो सकता है। बट यहाँ पे जो मेन मूवमेंट है फॉर टुडे, ये अपसाइड का मूवमेंट है, यानी कि 5838 ये जगह के ऊपर स्मार्ट मनी तब एक अच्छा काम करेगा जब एक्टिवली या हेवीली यहाँ पे बाइंग क्रिएट हो, और बाइंग क्रिएट होने का मतलब है 5931 तक ये मूवमेंट जा सकता है और यहां से बढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 6000 यहां तक बाजार का एक मूवमेंट रह सकता है, जो भी करीब करीब नियर बाई 3% का एक पॉजिटिव मूवमेंट ये हो सकता है। मगर सबसे बड़ी बात है आप लोगों को जो यहाँ पे देखना है, एक लेवल को जस्ट वॉच करना है 5838 ये जगह को वॉच करके रखना है कि इसके नीचे प्राइस का सस्टेनिटी हो रही है तो कितना फ्लो के साथ हो रही है, कितना प्रेशर मार्केट क्रिएट कर रही है और ये प्रेशर क्रिएट कर भी रही है तो कितना हेवीली कर रही है या नॉर्मली कर रही है, ठीक है। ये जो फॉल्स मूवमेंट है इसको समझना होगा, अदरवाइज मार्केट सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट तैयार कर सकता है। सो दैट बाजार के अंदर हम डायरेक्टली सिंपली चलने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता, बाजार इतना सिंपली मूवमेंट नहीं करता है, हमें बाजार का चाल को समझना होगा। बिकॉज ऑफ दैट बाजार के अंदर जैसे रिटेल ट्रेडर है जो ग्रिड की वजह से चलते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी है जो स्मार्ट मनी लेके बैठे हैं, जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं। सो दैट यहाँ पे हमें एक अच्छा प्लानिंग रेडी करके रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मार्केट एक एक कदम कैसे बना रही है और कैसे काम कर रही है। क्योंकि आप मार्केट में बहुत बार देखेंगे कि मार्केट चलते चलते बीच में चेंज हो जाती है, तो ये चेंजिंग मूवमेंट कैसे पकड़ा जाती है ये तो एक अलग टॉपिक है, बट ये सब मार्केट के अंदर होती है। इस वजह से हम हमारा जो प्लानिंग है वो बहुत ही तगड़ी रखते हैं। उसी सेम तरह से तगड़ी मूवमेंट तगड़ी प्लानिंग किए हैं नेचुरल गैस के अंदर। देखो यहाँ पे दो की एरिया दिख रही है, दो की सपोर्ट, इसको सपोर्ट एक और रजिस्ट कहा जाएगा, ठीक है। देखो मेन बात यहाँ पे ही है, ये जो ब्रेकआउट जोन है 284.50,
ब्रेकआउट जोन, और ये एक सपोर्ट जोन है 28030। ये जगह को याद रखना। स्मार्ट मनी का एक बड़ा स्मार्ट मनी यहाँ पे है 294, ये बाइंग के लिए बड़ा स्मार्ट प्लेयर इन्वॉल्वमेंट प्लेस हो सकता है। मतलब 284.50 ये प्राइस के ऊपर काम करता है तो करीब करीब 8 से 9 पॉइंट या 10 पॉइंट के आसपास मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। मगर 294 याद रख लो, पूरा दिमाग में बिठा लो, 294 ये प्राइस के ऊपर नेचुरल गैस टिक नहीं पा रही है तो दिक्कत है, और ये प्राइस के ऊपर टिक रही है तो जैसे बताया बायर्स के अंदर बड़ा स्मार्ट प्लेयर इन्वॉल्वमेंट रहेगा या बिग मनी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा एनजी के अंदर। क्यों बिग मनी इन्वॉल्व रहेगा, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है, इतना हम नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे एक बिग मनी इन्वॉल्वमेंट रहेगा और ये जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये टोटल मूवमेंट कहीं ना कहीं 17% का बन सकता है, 16 से 17% का, ये एक दिन में कवर करे या 2-3 दिन लगा के भी कवर कर सकता है। बट मेन बात यहाँ पे ये कि जो ओवरऑल मार्केट का जो रेंज दिख रही है या जो मूवमेंट का सक्सेस जो पॉइंट दिख रही है ये इतना है, ठीक है, और इसको पॉइंट वाइज मार्क किया जाए तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास बनेगा। अच्छा 28030 ये मैं जस्ट स्मार्ट मनी बताया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख सकता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग रह सकता है और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग खींच के 265.90 यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये भी कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, लगभग 20 पॉइंट का 15 से 16 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट मेन बात यहाँ पे ये 256.90 इसके नीचे एक हेवीली सेलिंग मूवमेंट रह सकता है, या जो सेलर्स हैं जो सेलिंग के अंदर जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और ये मार्केट को खींच के लेके आ सकते हैं 242 तक लगभग, और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 15% का गिरावट बन सकता है। और पॉइंट वाइज यहाँ पे बात किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 42 से 43 पॉइंट का बन रही है। सो दैट हमें नेचुरल गैस के अंदर फिलहाल नेचुरल गैस कुछ भी नहीं कर रही है, हमें ये दो लेवल को मार्क करना है 28030 28450, ये दो लेवल को हमें मार्क करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली नेचुरल गैस यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और कैसे मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम मूवमेंट को नहीं समझ पाएंगे तो ये हमारे लिए एक बिग ट्रैप बन जाएगा, ठीक है, और हम ट्रैप में फंसना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी के साथ चलना चाहते हैं। गोल्ड का जो मूवमेंट है बहुत ही शानदार है, लेवल है यहाँ पे ये लेवल, एकमात्र लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल है क्या लिखा, ये एक इंपॉर्टेंट है 158390, ये लेवल ही इंपॉर्टेंट है, ये लेवल ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक की बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है 1,56,000, मार्क दिस लेवल 1,49,345, ठीक है, इससे पावरफुल और क्वालिटीफुल एनालिसिस पूरा मार्केट घूम लो, कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। 158,390 ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग पोजिशनिंग जगह है, यानी कि अपसाइड मूवमेंट जगह है। तो यहाँ पे मैं क्यों डाउन की ओर बता रहा हूँ, देखो मार्केट फर्स्ट हाफ में सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है, फर्स्ट पीरियड में रेजिस्ट बनाने के बाद आप देख रहे हो कि रेजिस्ट बैक टू बैक बना रही है और प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरह भी ज्यादा सस्टेन कर रही है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो इसका मूवमेंट 1,56,000 तक बन सकता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं, लगभग 2300 से 2400 पॉइंट का ये मूवमेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या एक सेलिंग प्रेशर है, देखो यहाँ पे जो सेलर है ना ये नॉर्मल सेलर है, ठीक है, छोटा मोटा सेलर है, ये छोटा मोटा सेलर्स का ही मूवमेंट है 2500 पॉइंट के आसपास। बट 1,56,000 इसके नीचे जो मूवमेंट रहेगा ये रहेगा की बिगेस्ट सेलिंग प्रेशर एरिया, क्या बताया कि बिगेस्ट सेलिंग प्रेशर एरिया विथ स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट, स्मार्ट मनी मतलब बड़ा पैसा, यहाँ पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व होगा, कौन सा जगह में 1,56,000 पे, और यहाँ पे स्मार्ट मनी में बड़ा पैसा इन्वॉल्व मतलब बिगेस्ट डाउन साइड अप्रोक्सीमेटली 1,49,345, क्लियर। और ये जो मूवमेंट ये करीब करीब 6% का मूवमेंट बन सकता है, और ये 6% का मूवमेंट मतलब करीब कहीं ना कहीं 9 से लेके 10,000 पॉइंट का ये डिफरेंशिएट बन सकता है, क्लियर। 1,58,390, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ऐसे तो मेन मूव बाइंग के ऊपर हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है, बाइंग के ऊपर काम करता है तो 1,61,000 ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, मगर 1,61,000 के बाद ऐसे समझो कि एक पार्शियल स्मार्ट प्लेयर एक्टिव होगा,
जहां जैसे 1,56,000 पे हेवीली इन्वॉल्व था, बट 1,61,000 पे पार्शियल स्मार्ट मनी एक्टिव रहेगा। ये पार्शियलिटी आगे बढ़ के 1,64,700 तक खींच के लेके जाएगा। 1,64,700 पे एक बड़ा पैसा इन्वॉल्व होगा जो ये प्राइस को खींच के लेके जाएगा 1,70,600 तक। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, ये मोमेंटम है। ठीक है, लिक्विडिटी जोन, प्राइस फ्लिप एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस, पुल बैक एरिया, सबको दिखाया। फेक ब्रेकआउट कहां पे हो सकता है, फेक ब्रेकडाउन कहां पे हो सकता है, बुल ट्रैप और बियर ट्रैप कैसे रह सकता है, फॉल्स रैली, मार्केट सेकआउट, प्राइस मैनिपुलेशन, ट्रैप सेटअप, ये सभी चीज में एक साथ में आप लोगों को कवर कर दिया। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैप कहां पे होती है, स्मार्ट एग्जिट या स्मार्ट जो पोजीशनिंग कहां पे बनती है, इनसाइडर मूव कैसे मार्केट के अंदर हो रही है, गोल्ड के अंदर, क्रूड ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, सभी के अंदर ए टू जेड जो डिटेल्स बताया ना। ठीक है, ये डिटेल्स आप रिपीट करके एक बार देखो, और एक बार देखो रिपीट करके, दो बार में नहीं हो रही है तो 3 बार 4 बार रिपीट करके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में डालो, सीरियस क्वेश्चन का आंसर हम जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।